बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। 30 जुलाई है, जुमेरात का दिन है। नाज़रीन मोहतरम, ईरान के अंदर धमाकों की गूंज सुनने को मिली है, धुआं और आग देखने को मिला है। अमेरिका की जानब से ये अटैक हुआ है। अरबों के फ़ौजी अड्डे जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, यानी अमेरिका के अंदर जो अरब ममालिक में अमेरिका के जो फ़ौजी अड्डे हैं वहाँ से ये अटैक किया गया। हमेशा की तरह इस तमाम तर तफसीलात को आप लोगों के साथ खोल के शेयर करते हैं। चीन, पाकिस्तान, तेहरान की मदद को पहुँच गए हैं। ट्रंप बुखला उठा है, अजीबो गरीब एक्शन मारा है उसने जब उसने देखा है और सुना है कि चीन और पाकिस्तान ईरान की मदद कर रहे हैं। और मदद जो है वो खाने पीने की अशिया से नहीं कर रहे, बल्कि फ़ौजी साजो सामान देकर मदद कर रहे हैं। बड़ी अहम तरीन ये खबर है नाज़रीन मोहतरम। मिस्र में शदीद बमबारी, ईरान जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। गुज़श्ता 15-16 घंटों की अहम तरीन डिटेल्स ये होगी। उम्मीद है वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें। नाज़रीन मोहतरम, ईरान की जानब से उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर एक सरप्राइज़ अटैक हुआ। तबाहकुन हमला ईरान ने किया, जिस पर ट्रंप चीख उठा। उसने कहा कि मैंने बदला लेना है, जो उर्दन में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया गया है, और मैंने अटैक करना है ईरान के अंदर, तबाही फेर के रख देनी है, ब्रिज को, हर चीज़ को तबाह कर देना है। वही हुआ फिर ईरान के अंदर नाज़रीन मोहतरम, बड़े लेवल पर अटैक जो है उनकी गूंज सुनने को मिली। आज ईरान अमेरिका जंग के दरमियान जारी शदीद कुशीदगी में आज अमेरिका ने ईरान पर हमलों की एक नई और भारी लहर जो है वो मुकम्मल की है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में आज बमबारी जनाबे वाला की गई है। पेंटागन अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक किया कि उन्होंने आज सुबह ईरान में पासदार इनकलाब के दर्जनों फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। ये कार्रवाई उर्दन में अमरीकी फ़ौजियों पर होने वाले हमले के जवाब में की गई है। कुवैत की वज़ीर दिफा के मुताबिक आज सुबह शुमाली कुवैत में एक चीनी कंपनी की इमारत पर ईरानी मिसाइल आकर गिरा। इस हमले में इमारत शदीद तबाह हुई और वहाँ काम करने वाला एक गैर मुल्की मुलाजिम जो है वो हलाक हो गया। ये कुवैत का कहना है। और आज जो अटैक हुए हैं, जो ज़राए के मुताबिक इतलात मौसूल हो रही हैं, आज कुवैत का जो अड्डा है, जहाँ पर कुवैत के अंदर अमरीकी फ़ौजी अड्डा है, वो अड्डा इस्तेमाल करके ईरान के अंदर बमबारी की गई है। तो जंग एक मरतबा फिर शुरू हो गई है। 2-3 दिन थोड़ा मामलात कंट्रोल रहे हैं, थोड़ी नरमी रही है, मुज़ाकरात की जो गूंज है वो सुनने को मिली। अब भी ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान और जो दूसरे ममालिक हैं, कतर है, वो कोशिश में लगे हुए हैं, पसे पर्दा बातचीत कर रहे हैं कि जैसे कैसे भी है मुज़ाकरात हो जाएं, जंग बंदी हो जाए। लेकिन जो ये हमले हो रहे हैं, ये हमले बता रहे हैं कि जंग बंदी का तसव्वुर जो है वो अभी करना ये एक मुज़ायका खेज़ बात होगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। अब एक तरफ ये हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम मैं आप लोगों को बताऊं तो ट्रंप बिलबिला उठा है। ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की है कि चीन और पाकिस्तान ईरान की मदद कर रहे हैं। कल मैंने आप लोगों के साथ ये खबर शेयर की थी कि जो चीन है उसने 60 से 70 मिलियन डॉलर के जो एयर डिफेंस सिस्टम वाले मिसाइल होते हैं, जो कि कंधा यूज़ करके, कंधे पर रख के उनको फायर किया जाता है जब कोई मिसाइल आ रहा होता है, तो उसको वो इंटरसेप्ट करते हैं हवा के अंदर, जिनकी मालियत तकरीबन 60 से 70 मिलियन डॉलर बनती है। और जिनकी अगर मिकदार की बात करें, तादाद की बात करें, तो तकरीबन 400 के करीब बताए जा रहे थे। और ये बताया जा रहा था कि चीन जो है वो पहले पाकिस्तान को ये देगा, फिर पाकिस्तान के रास्ते ये ईरान तक पहुँचेंगे। रॉयटर्स ने यह खबर जारी की थी। ट्रंप ने इस खबर को पर तबसरा जारी कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन हालिया मीडिया रिपोर्ट्स पर गहरी हैरत का इजहार किया है। कहता है कि अजीबो गरीब बात है, जिनमें दावा किया गया कि चीन पाकिस्तान के रास्ते ईरान को 400 रॉकेट लॉन्चर्स फराम करने की तैयारी कर रहा है। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने वाजे किया कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने उन्हें ज़ाती तौर पर यकीन दहानी कराई थी कि बीजिंग इस मामले में मुलव्वस नहीं होगा, और अगर इतलात दुरुस्त साबित होती हैं तो उन्हें सख्त मायूसी होगी। यानी ट्रंप कहता है कि अगर ये ऐसा हुआ कि इन्होंने अपने रॉकेट लॉन्चर जो है वो ईरान, चीन ने पाकिस्तान तक पहुंचाए और पाकिस्तान से फिर ये पहुंचे ईरान में, तो चीनियों के लिए ये अच्छी खबर साबित नहीं होगी। ट्रंप ने यह बयान दिया है, धमकी दी है चीन को। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान के फ़ौजी तर्जमान ISPR और चीनी वज़ारत ख़ारजा ने इन इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हुए इन्हें सरासर मानगढ़ंत, बेबुनियाद और हकीकत से दूर करार दिया है। वो कहते हैं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, हम तो ऐसा कर ही नहीं रहे, कोई ऐसा सबूत ही मौजूद नहीं है।
अगर आप ऐसा कर नहीं रहे तो फिर खबर कहाँ से आ गई है? एक इतना बड़ा मीडिया चैनल है, उसको ख्वाब आई है कि चीन जो है वो इतनी हेल्प कर रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तक खबर पहुंच गई है, इतनी बड़ी ये खबर है, और आप कह रहे हैं कि हम तो ऐसा कर ही नहीं रहे। अगर तो आप ऐसा कर रहे हैं तो बहादुरी का मुजाहरा करें और कहें जनाबे वाला हम कर रहे हैं। और अगर वाकया ही आप नहीं कर रहे तो फिर खुलकर मुखालफत करें और साथ ये कहें कि हमें किसी का डर कोई नहीं है, हम वैसे ही ये नहीं कर रहे। तो ये जनाबे वाला चीन और पाकिस्तान जो है वो ईरान की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन साथ मान नहीं रहे। अपना फेस डिफेंस भी उनका ज़रूरी है, पता है ट्रंप हमारे साथ जंग छेड़ देगा। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, मैं आप लोगों को बताता चलूँ तो आज मिस्र जो है वहाँ पर भी बमबारी की इतलात मौसूल हुई है। बुनियादी तौर पर ये आज खबर कन्फर्म की गई है, बमबारी कल हुई थी। मिस्र के की दमियात बंदरगाह पर एक बड़ा ड्रोन हमला और धमाका हुआ। मिस्र की हुकूमत और आलमी ज़राया अबलाग के मुताबिक ये वाक़या 29 जुलाई 2026 बरोज़ बुध को पेश आया, जिसकी तस्दीक मिस्री काबीना ने आज 30 जुलाई अपने इब्तदाई तहकीकाती बयान में की है कि बिल्कुल ये हुआ है। हमले और धमाके की तरसीबात कुछ यूँ हैं कि बहरा रोम की साहिल पर वाक़ मिस्र की अहम तरीन गैस बंदरगाह दमियात पोर्ट पर लंगर अंदाज अमरीकी मलकियत के गैस ज़ख़ीरा करने वाले एक बड़े जहाज़ को निशाना बनाया गया है। यानी अमेरिका का आप कह लें कि ज़ख़ीरा करने वाला जो बड़ा जहाज़ था, मैं कल खबर ये आप लोगों को दे चुका हूँ, लेकिन अब मिस्र ने गवर्नमेंट ने तस्दीक कर दिया, दोबारा बता रहा हूँ। तो ये टारगेट किया गया है, अब ईरान ने टारगेट किया है, यहाँ किसी ईरान की हवारी ने किया है। मतलब ईरान तो से वैसे इसका 2000 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर फासला बनता है, तो यहाँ तो ईरान ने टारगेट किया या किसी ईरान के चाहने वाले ने टारगेट किया, क्योंकि अमेरिका को टारगेट किया गया है। अमेरिका के चाहने वाले ने तो अमेरिका के बहरी जहाज़ पर हमला करना नहीं था। तो जंगी सूरत हाल है, जंगी माहौल है, तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका के ज़खायर बाल जो हैं गैस के, एक बहुत बड़ा ये बहरी जहाज़ था जिसको उड़ा दिया गया, और इस पर जैसे ही हमला हुआ इसके साथ एक दूसरा बहरी जहाज़ खड़ा हुआ था, उसको भी नुकसान हुआ है। अलबत्ता खुशकिस्मती की बात जो रोटर्स कह रहा है वो ये है कि कोई जानी नुकसान या शख्स जख्मी नहीं हुआ, मिस्री हुकाम ने आग पर काबू पा लिया। तो ये जनाबे वाला कुछ आम तरीन तफसीलात, अहम तरीन डिटेल्स थी इस जंग की आज 30 जुलाई 2026 की, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। पाकिस्तान की अगर बात करें तो आप लोगों के हालात सामने हैं। कश्मीर में लाठीचार्ज और सारी चीज़ें और फायरिंग वाले मामलात, बड़ी तादाद में लोग शहीद हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि शाहराग को जो है वो काटा जा रहा है। कश्मीर तो हमारी शाहराग थी, वहाँ पर धरने एहतजाज चल रहे हैं, रावला कोट के हालात आप लोगों के सामने हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर एक बड़े लेवल पर हमला हुआ है, जिसमें DSP समेत 10 एहलकार शहीद और 28 ज़ख्मी हो गए हैं, जिनकी नमाज जनाजा आज अदा कर दी गई है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका और ईरान को दोबारा मुफाहमत और मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पसे पर्दा सरगर्म है। बड़ा अच्छा पाकिस्तान ये काम कर रहा है कि अमेरिका और ईरान की जंग को रुकवा रहा है, लेकिन आज हंगू में 10 बंदे अपने शहीद हो गए हैं, DSP शहीद हो गया, 30 बंदे ज़ख्मी हो गए हैं जनाबे वाला। ये मामलात भी तो हमने ही कवर करने हैं। उधर रावला कोट में हालात आप लोगों के सामने हैं। ये जो खाना जंगी वाली सूरत पाल पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है, मेरे ख्याल में इसमें पर भी तवज्जो ज़्यादा देने की ज़रूरत है। तो आप इस तमाम सूरत पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। मिलते हैं और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह के बाद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वस्सलाम।